हमारे साथ राजेश स्टिंगी, उदयपुर में जो इन्होंने प्रदर्शन किया था, राष्ट्रीय लेवल में भी आपकी पार्टी ने प्रदर्शन किया पेट्रोल गैस डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर। आज हर आदमी मिडिल क्लास वो गरीब उससे परेशान है, सभी का बजट बिगड़ चुका है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? दरअसल हमारे देश में जब 7 साल पहले मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी थी, तो उसके पहले जो यूपीए गवर्नमेंट जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही थी, उससे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार और महंगाई के जो मुद्दे थे उनको हाईलाइट किया। और ये पूरे देश की जनता में ये दिमाग में बात दिखाई कि मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी देश में, वो महंगाई की बार अब की बार मोदी सरकार, ऐसे नारे बहुत चले, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की बार अब की बार मोदी सरकार। तो ये जो नारे आम आदमी के दिमाग में इस तरह से फिट किए गए और उसी का परिणाम रहा कि हमारे देश में जो है मोदी जी के नेतृत्व में 7 साल पहले पहली गवर्नमेंट बनी, फिर 2 साल पहले वापस दूसरी गवर्नमेंट बनी। जहाँ तक पेट्रोल डीजल गैस की जो कीमतें बढ़ी हमारे देश में, वो सिर्फ वो कीमतें उन प्रोडक्ट तक सीमित नहीं है। पेट्रोल गैस और ये डीजल की जो कीमतें वो हर के जीवन को प्रभावित करती है। और जब कोई भी चीज़ को आज हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो आवागमन उसका होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो वो लगातार बढ़ गया है। और यही जब बीजेपी और विपक्ष में थे जब 7 साल पहले, तो सड़कों पे 2 रुपये 3 रुपये पेट्रोल जब बढ़ता था, डीजल के बढ़ते थे, तो वो भारत बंद के आह्वान करते थे। और आज जब इस तरह से महंगाई बढ़ रही है, लेकिन मुझे दुख इस बात का होता है कि वो उसको भी जस्टिफाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़ते हुए दामों, विकास के काम देश में हो रहे हैं, इसलिए महंगाई तो बढ़ेगी। अरे भाई, विकास के काम तो पहले भी होते थे। विकास के काम आज ये हालत हो गई, गांव में कुआं खुदता है, कोई मकान बनता है तो मोदी जी ने मकान बनाया, कुआं खुद रहा है। ये तो देश की आज़ादी के बाद से योजनाएं लगातार चल रही है। और एक तथ्यात्मक बात ये भी है कि जो वेलफेयर की योजनाएं थी हमारे देश में चलने वाली थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसका बजट मोदी जी के आने बाद और भी कम हुआ है, बड़ा नहीं है वो बजट। और सारे देश की जो संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, उसको बेचा जा रहा है, निजीकरण किया जा रहा है, रोजगार पर संकट है। लेकिन ये बार बार दिमाग में बात बिठे जाती है कि विकास करना, इसलिए बढ़ाना पड़ेगा। एक बात और भी कही जा रही है कि जो मनमोहन सरकार थी, उन्होंने बॉन्ड लिए थे कंपनियों से, जो पेट्रोल कंपनियों से बॉन्ड लिए थे, 1,30,000 करोड़ के बॉन्ड लिए थे, जो उधारी चुकानी, इसलिए जो है मोदी जी सरकार जो है ये लगातार उसके कारण से दाम बढ़ाने पड़ेंगे। 2026 तक बॉन्ड चुकाना पड़ेगा। अब उसमें एक तथ्यात्मक बात है, ये जो बॉन्ड की जो शुरुआत की थी वो अटल जी की गवर्नमेंट से शुरू हुआ था, लेकिन उसके बारे में नाम नहीं लेंगे। और जो डेटा से 1,35,000 करोड़ का मनमोहन सिंह जी ने लिया था बॉन्ड, पिछले 7 साल में 20 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के जो है ये इन्होंने इनकम कर ली टैक्स बढ़ा के पेट्रोल डीजल पे। और अभी तक दिया 3,500 करोड़ रुपए कंपनियों को, जो कि 1,35,000 करोड़ रुपए देना है। तो 20 लाख हजार करोड़ रुपए आपने वसूल कर लिया है देश की जनता की जेब से, पेट्रोल डीजल के नाम पे, कांग्रेस के सर पे आप ठीकरा फोड़ने के नाम पे। और इस तरह से आप गुमराह कर रहे हो। मुझे लगता है कि ये देश की जनता है। हो सकता है कई बार क्या होता है कि हमारे जो IT सेल है आपका, वो इस तरह से प्रचार करता है कि नहीं नहीं ये तो महंगाई बोलते हैं ना, पहले तो वो डायल थी, अब माशूका हो गई। लेकिन वो आम आदमी के लिए आज जो स्थितियाँ हैं, मुझे लगता है बहुत भयानक है। और आने वाला जो इतिहास बनेगा हमारे देश में, तो ये जो 7 साल है जिसमें जो महंगाई जिस ढंग से बढ़ी और भ्रष्टाचार जिस ढंग से बढ़ा, मुझे लगेगा कि ये सारे रिकॉर्ड जो 70 साल कहते हैं, उनका रिकॉर्ड तोड़ चुका है। आज से जैसा लगता है कि आज से कई साल पहले एक पिक्चर बनी थी रोटी कटवाओ, जिसमें एक सॉन्ग हुआ करता था, कांग्रेस में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट हुआ है, तब कहाँ जाता था साहब थैला भर पैसे ले जाते हैं, मुट्ठी पर वो शक्कर लेके आते हैं। तो वो टिप्पणी आज के, मुझे लगता है वो टिप्पणी उस समय भी सही थी, लेकिन आज तो बिल्कुल सीधे रूप से सही बात होती है कि जिस ढंग से महंगाई बढ़ गई है। और खासकर अभी जो कोरोना का जो काल है, आप देखिए जितनी भी दुनिया में जो गवर्नमेंट है, उन सब ने महंगाई पे कंट्रोल किया, आम जनता पे वजन नहीं डाला। हम जिनको सुबह से शाम तक पाकिस्तान को गाली देते, वहाँ पर भी पेट्रोल डीजल कम है। हमारे सीताजी का जो देश है नेपाल, वहाँ पर भी पेट्रोल डीजल की रेट कम है। और हमारे राम जी के देश में जो है ये पेट्रोल डीजल की रेट इतनी बढ़ी हुई है। तो लोग ये कहते हैं कि मतलब लोग, हमारे देश के जो लोग हैं वो राम जी के ससुराल जाके और पेट्रोल डीजल जो वहाँ से भरा के लाते हैं। तो मेरा ये सोचना है कि ये आप कितना भी जस्टिफाइड करने की कोशिश करो,
और आप एक बहुत बड़ी टीम है, मैं मानता हूँ आरएसएस बीजेपी की, जो मोदी जी को सत्ता में रखे हुए, लेकिन अच्छे जो तानाशाह भी थे जिन्होंने इस ढंग की नीतियाँ थोपी देश की जनता को। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेट का सवाल सबसे बड़ा सवाल है, रोजगार का सवाल सबसे बड़ा सवाल है। इन सवालों को जब तक आप सही हल नहीं करोगे, भूखे भजन न होए गोपाला, भूखे पेट भजन न होए गोपाला, तो ये स्थिति आज देश में बन रही है। और मुझे लगता है कि अभी 2 दिन पहले भी जो किसान आंदोलन चल रहा है, उनके नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि ये पूरे देश में जन क्रांति की स्थितियाँ बन रही है। और फिर आप कई बार यूपी और ये यूएपीए लगाते हैं, राजद्रोह के केस लगाते हैं, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कल कह दिया है कि ये धाराएं जो अंग्रेजों के जमाने की थी, वो 70 साल पहले महात्मा गांधी पे भी लगी थी। और आज देश की चुनी हुई सरकार भी जो भी असहमति की आवाज़ उठाता, जो भी सरकार से सवाल करता है, उन पर आप ये धारा लगा के, मुझे लगता है कि ये जो कहने को हम लोग लोकतांत्रिक सरकार है। आप देखिए, मैंने अभी एक वीडियो देखा था जिसमें एक देश है, वहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं, तो वहाँ पर मीडिया वाले जाते हैं, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। तो उसमें मीडिया के एक व्यक्ति जाके बोलते हैं कि हमारे इस साथी की हत्या हुई है और आपकी सरकार क्या कर रही है। और सारे लोग वहाँ पर प्रधानमंत्री को अपने मेमोरेंडम देते हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट करते हैं। ये अलग बात है, हमारे प्रधानमंत्री ने 7 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। तो ये सिर्फ आईटी सेल के बहाने, मुझे लगता है कि आप देश की जनता को आप समझते हो कि नहीं, अगली बार भी हम लोग हिंदू मुसलमान करके चुनाव का मैनेजमेंट कर लेंगे, उत्तर प्रदेश भी आएगा, देश में भी आएगा। मुझे लगता है कि ये कार्ड की हड्डी बार बार नहीं चढ़ती है। आपको जनता से सीधे रूप से पेट का जो सवाल है, रोजगार का जो सवाल है, महंगाई का जो सवाल है, भ्रष्टाचार का जो सवाल है, उनका तथ्यात्मक रूप से आपने सही, कांग्रेस की गवर्नमेंट से बेहतर आपने रिजल्ट नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बादल छटेगी और देश की जनता बेहतर दिनों की तलाश में आपसे भी छुटकारा पाएगी। क्या आपको लगता नहीं राजस्थान के अंदर सभी स्टेट से ज़्यादा टैक्स 36%? देखो, टैक्स गवर्नमेंट को कम करना चाहिए। बिल्कुल मेरा भी ये मानना है कि राजस्थान का जो टैक्स है वो अन्य जो हमारे देश के जो राज्य हैं वहाँ से ज़्यादा टैक्स वो वसूला जाता है। लेकिन वो टैक्स जैसी सेंट्रल गवर्नमेंट बढ़ाती है तो उससे अनुपात में स्टेट का बढ़ जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आप देखिए नहीं बढ़ाएगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर 108 आज हमारे उदयपुर में तो 100 कर देगी, तो जिस औसत से सेंट्रल गवर्नमेंट कम करेगी उसी औसत पे स्टेट का कम हो जाएगा। तो स्टेट को ये बात से एक अलग से अपनी नीति बना के उसको कम करना चाहिए। लेकिन बढ़ क्यों रहा है? बढ़ने का जो कारण है वो सीधे रूप में सेंटर जो लगातार अपनी स्कीम से बढ़ाता है, ये बात अलग है। और अच्छी बात है दूसरे जो हमारे स्टेट है, चाहे गुजरात हो, यूपी हो, जहाँ पर कम रेट है तो उन्होंने अपनी स्कीम बना के वहाँ पर उन्होंने कम किया। हरियाणा, मध्य प्रदेश वहाँ पर कम किया। और ऐसा सूचना जो आ रही है कि सारे बॉर्डर पे जितने पेट्रोल वो सारे बंद हो चुके हैं। बॉर्डर के लोग वहाँ जाते हैं, सस्ता 10 रुपये कम मिल रहा है तो वहाँ लाके भरवा के आ जाते हैं। सही बात। तो सारे पेट्रोल बंद हो चुके हैं। सो राजस्थान के अंदर हमारी जो स्टेट की गवर्नमेंट है ये बात भी कहती है कि जब से ये जीएसटी है या जो सेंटर जो टैक्स की पॉलिसी है, पहले तो स्टेट के मामलों में भी स्टेट के पास काफ़ी पावर थी, उनके पास पैसा आता था। जीएसटी के बाद में इन्होंने सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और उनके हिसाब से वो स्टेट को जितना बजट देना चाहिए, जितना पैसा वो देती नहीं है। अब हमारी स्टेट गवर्नमेंट की ये शिकायत है कि हमको जितना पैसा मिलना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट से दे नहीं रही, तो हम लोग कहाँ से विकास के काम या सरकार का, जनता का खर्चा हम लोग उठाएं। तो ये उनके अपने तर्क वितर्क हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो ये एक हमारा संघीय जो भारत जो है, हमारा संविधान में लिखा है कि स्टेट मतलब जो संघों का जो है वो ये है, केंद्र है, मतलब सभी जो स्टेट है उनकी भी अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता है। लेकिन एक तरह से पूरा केंद्रीकरण करके जो सारी जो पैसों की जो शक्ति है वो अपने हाथ में ले रहे हो। आप कोरोना में आप देखिए कि हर चीज़ में महंगाई बढ़ी है, रोजगार के कम हुए हैं, आम जो लोग हैं मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनकी आय कम हुई है। आप आज सुबह अखबार पढ़िए तो कल एक व्यक्ति था 30 साल का जोधपुर में जिसने अपनी पत्नी और 2 बेटियों के गले काट दिए, इसमें दोनों बच्चों की मौत होगी। तो ऐसी रोज घटनाएं हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे अंबानी और अडानी है, उनकी संपत्ति लगातार तेजी से बढ़ रही है। 1 मिनट में दुनिया में 12 मौत होती है भूख से, और हमारे 1 घंटे में 90 करोड़ रुपए की संपत्ति अंबानी की बढ़ जाती है। और अडानी की पूरी दुनिया में जो औसत है संपत्ति बढ़ने का तेजी से मतलब अनुपात में, वो अडानी का जाता है। तो ये हम लोग जो नारा लगाते जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ये टाटा बिरला की सरकार नहीं, हिंदुस्तान हमारा है,
तो आज अंबानी अडानी की सरकार नहीं, हिंदुस्तान हमारा, तो ये मोदी जी को अपने नीतियों से पता ना करना पड़ेगा। वो दुनिया के कई देशों में गए लेकिन उनके लिए सौदे करे उन्होंने, अंबानी अडानी के लिए सौदे किए। तो ये जो आपकी संपत्ति कोरोना काल में भी बढ़ी है इन दोनों पूंजीपतियों की और 100 अरबपतियों की हमारे देश के, अगर उनकी संपत्ति भी कम होती तो हमें लगता नहीं थी कि सब पे असर पड़ा है, लेकिन सिर्फ जो अरबपति वो उनकी संपत्ति बढ़ रही है और आम जनता की कम, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं सवाल उठता है। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।